के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय दुर्ग में बीएसएनएल भवन परिसर में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद कार्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यालय को इन वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक कारगर कदम बताया। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गैस त्रासदी के पीड़ितों की प्रतीक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। देश में मसाला के बादशाह एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह निधन हो गया। 98 साल के थे। 1 नवंबर को उन्हें कोरोना हुआ था। हालांकि उन्होंने इस महामारी को मात दी। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। दिसंबर की शुरुआत में ही ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी भोपाल में सीजन में दूसरी बार पारा 11 डिग्री के नीचे पहुंच गया। रात का तापमान 10.9 डिग्री पर रहा। ये सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। ये सीजन की दूसरी सबसे ठंडी रात रही। इससे पहले 22 नवंबर को रात का तापमान 10.5 डिग्री दर्ज किया गया था। आगरा में पुलिस की दबंगई सामने आई है। एतमादुल्ला थाने में बिजली का सामान मंगाया गया, लेकिन दुकानदार को पैसे नहीं चुकाए गए। दुकानदार लगातार पैसों की मांग करता रहा, लेकिन फिर भी पुलिस ने पैसे नहीं दिए। बेबस दुकानदार बार बार पुलिस वालों से पैसे दिलवाने की गुहार लगा रहा है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश तक किसान आंदोलन की आग पहुंच रही है। सागर के बंडा में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बुधवार की शाम राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया। लंदन इवनिंग स्पा सेंटर के नाम पर कोलार क्षेत्र में जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर में दबिश दी और इस पूरे जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़ हो गया। छिंदवाड़ा के चौरई नगर में प्रदेश भाजपा संगठन और जिला भाजपा के दिशा निर्देश पर नगर मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाजपा नेताओं ने शुभारंभ किया। पहले दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन के अलग अलग विषयों पर प्रकाश डालकर उपस्थित कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। कन्नौज के सिविल हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को मिली। हर बुधवार नसबंदी के ऑपरेशन होते हैं। इस बुधवार भी 70 महिलाओं के ऑपरेशन होने थे, लेकिन डॉक्टर साहब अस्पताल में मिले ही नहीं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर विवेक अहिरवार भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अगनार के डायफोडिया इलाके में बुधवार की शाम दर्दनाक हादसा हुआ। 6:30 बजे के करीब नायर रोड पर 2 बाइक आपस में टकरा गई, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मालथोन के बांद्री कस्बे के पास सागर की ओर जा रहे कंटेनर से भारी मात्रा में मवेशी बरामद हुए। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कंटेनर को पकड़ा। हालांकि इस बीच कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। बड़वानी जिले के बालसुमंद में पानी गर्म करने के दौरान गैस लीकेज होने से सिलेंडर में अचानक आग लग गई। इससे क्षेत्र में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर आग पर काबू पाया। प्रदेश भर में साल 2020 और 21 में 2 दिनों में धान की खरीदी 2,29,675 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। छत्तीसगढ़ के 70,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती जिलों में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सागर जिले की राहतगढ़ थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राहतगढ़ थाना इलाके के सीनपा गांव में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक 4 व्हीलर गाड़ी में विदेशी अवैध शराब ले जाई जा रही थी। इसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया।
तेजगढ़ इलाके के लखनी गांव में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है। युवक तेंदुखेड़ा का रहने वाला था, जो कुछ समय से लखनी गांव में रह रहा था। पुलिस के अनुसार युवक 28 तारीख को अपने घर से निकला पर घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो युवक का शव लखनी के जंगलों में पेड़ पर लटका मिला। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में एक परिवार का दबंगों द्वारा हुक्का पानी ही बंद करने का मामला सामने आया। ग्राम रामाटोला गांव के हित दबंगों ने मनोज देवांगर और उसके परिवार पर अवैध शराब बिक्री का आरोप लगाते हुए उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। इससे पूरा परिवार अब प्रताड़ित हो रहा है। मौसम के करवट बदलते ही ठंड का सितम इंसानों के साथ भगवानों को भी सताने लगा है। गुरुवार को इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश भगवान को ठंड के वस्त्र पहनाए गए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ठंड के दिनों में हिमाचल के कुल्लू मनाली से लाए गए गर्म कपड़ों को गणेश भगवान को पहनाए गए। गढ़वारा के साईखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पीपरमानी में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गन्ने के खेत में पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त करने पर मृतक की पहचान नर्मदा सिंह राजपूत के नाम पर हुई है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि मृतक की पत्नी और देवर के अवैध संबंध थे। कांकेर में सिंधखेड़ा के पास ताप्ती नदी में नहाते समय 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। मोहित और चेतन नदी में नहाने गए थे, तभी तेज बहाव के कारण दोनों गहरे पानी में समा गए और डूब गए। दोनों को डूबते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी, हालांकि किशोरों को बचाया नहीं जा सका। विदिशा जिले के ग्राम मुगालिया में कोटकू सिवनिया में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में अकादमिक भवन का लोकार्पण हुआ। प्रोविडेंट स्पीकर रामेश्वर शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह मौजूद रही। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति रामदेव भारद्वाज ने माननीयों को शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत देते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन विंध्य के बाद नेमाड़ में से भी मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाने की मांग उठने लगी है। मानदाता विधानसभा से ऐतिहासिक पदों से जीत हासिल करने वाले नारायण पटेल खुद ये मानते हैं कि स्थानीय लोग मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर फैसला तो आखिरी सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन का ही होगा। कांकेर में बांदे लेन्स के लेखपाल और एक ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है। पखानजोर तहसीलदार शेखर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बांदे लेन्स में पंजीयन की गड़बड़ियों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रथम दृष्टया बांदे लेन्स के लेखपाल सुब्रत मलिक और एक ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया गया है। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक सीट एमएलसी चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई। दोनों सीटों से 38 उम्मीदवार मैदान में थे। शिक्षक सीट का नतीजा शाम 4 बजे और स्नातक का रात 8 बजे तक आने की संभावना है। बड़वानी में निवाली सलून में 18 वर्षीय युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। जानकारी के अनुसार युवक रविंद्र अपने खेत पर सो रहा था। सुबह पत्नी जब उसे उठाने पहुंची तो मृत अवस्था में मिला। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अब विभिन्न समाजों का समर्थन मिलने लगा है। बुधवार को सिख समाज ने इसी मांग को लेकर प्रोटेम स्पीकर को ज्ञापन सौंपा, तो आज सिंधी पंचायत ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का समर्थन करते हुए उन्हें ज्ञापन दिया। नवागढ़ की पामगढ़ पुलिस ने 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों बहनें स्कूटी से भुईगांव गई थीं, तभी रास्ते में 2 आरोपी पप्पू राय और रंसू उर्फ बाबू राय दोनों बहनों का पीछा करते हुए उनसे अश्लील गाली देने लगे और अभद्रता करने लगे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला सामने आया था, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। जयस्तंभ चौक पर महिला कांग्रेस ने मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री गंगा पांडे पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
विदिशा की सिरोंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खेत से गांजे के करीब 50 पौधे जब्त किए गए हैं। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर माफियाओं और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में देवास में कमल डेयरी पर एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी पर टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। भारतीय सेना में पदस्थ मंदसौर जिले के गुड़भेली निवासी गोवर्धन सिंह सिसोदिया सोमवार को सिक्किम में शहीद हो गए। इनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंचाया गया और आज शहीद जवान की शव यात्रा निकाली गई। शहीद के परिजन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिससे सड़क जाम हो गया। पुलिस ने रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए जब्त भी किए हैं। रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इन सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बारात लेकर जा रही बुलेरो को उल्टी साइड से आ रहे ट्रक ने लोहार सिंह संग्रहण केंद्र के पास टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। ग्वालियर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। यहां जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा अस्थायी रूप से रखे गए 50% स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने इनसे 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करवाया। 30 नवंबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और अब सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों में से आधे लोगों को हटा दिया है, जिसके बाद से लगातार स्वास्थ्य कर्मी 1 सप्ताह से अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गैस कांड की 36वीं बरसी पर विभिन्न गैस पीड़ित संगठनों ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताया। इसी कड़ी में राजधानी के नीलम पार्क में निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा गैस पीड़ित संगठन ने डाउ केमिकल का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में निराश्रित पेंशन भोगी और महिलाएं शामिल हुई। खरगोन में एसडीएम ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 डंपरों को जब्त किया है। औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान रास्ते में मिट्टी से भरे 2 डंपरों को रोककर रॉयल्टी के बारे में जब पूछताछ की गई तो अवैध खनन की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए दोनों डंपरों को जब्त कर लिया। गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर भोपाल के छोला रोड स्थित यूनियन कार्बाइड के सामने संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इसमें गैस पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की गुहार लगाई गई। कार्यक्रम की संयोजक साधना कार्णिका का कहना है कि इस घटना को 36 साल हो चुके हैं, लेकिन गैस पीड़ितों को मुआवजे के रूप में मात्र 25,000 रुपए ही दिए गए। इंदौर आईजी योगेश देशमुख ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आईजी ने पुलिस अधिकारियों को गुंडे, बदमाश और माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान में 4था स्थान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस विभागों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्टता के मामले में देश में 4था स्थान मिलना वाकई गर्व की बात है। बड़वानी जिले में खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में जल्द ही कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने वाली है।
प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी है, जहां कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इसको लेकर जल्द ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस आम लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। रायसेन जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान लाइव संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 100 करोड़ की राशि डालकर किसानों को लाभान्वित किया। प्रदेश में चल रही एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्ट्रेट के पास स्थित अलकापुरी मार्केट में जिला प्रशासन ने 12 दुकानों को खाली करवाकर इन्हें जमींदोज कर दिया। मार्केट कांग्रेस नेता केदार कंसाना का था, जिसका कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है और उनके पास इसकी रजिस्ट्री भी है। लखनऊ में तहसीलदार द्वारा 10 घाट पर अवैध रूप से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया गया। इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन के लगातार मामले सामने आ रहे थे। इस बीच 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध परिवहन करती पकड़ाई। खंडवा के खालवा में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दूल्हे के साथ 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक बाराती घायल हैं। सभी घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पन्ना की गुनौर की नजने पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि यहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल की बिल्डिंग बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। स्कूल की बिल्डिंग इस कदर घटिया बनाई गई है कि शिक्षा विभाग ने इसे टेक ओवर करने से ही इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस की डायल 100 सेवा जरूरतमंदों के लिए कैसे मसीहा बनती है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला शहडोल में। रीवा से रायपुर अंत्येष्टि में जा रहा एक परिवार शहडोल के जंगल में फंस गया, लेकिन मुसाफिरों के लिए शहडोल पुलिस फरिश्ता बनकर आई और गाड़ी को रात को ही मैकेनिक बुलाकर ठीक करवाकर सभी राहगीरों को रवाना किया। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। प्रदेश सरकार ने 6,213 कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण काल के दौरान ड्यूटी पर रखा। इनमें स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट समेत तमाम स्टाफ शामिल थे। इनमें से 50% स्टाफ को निकाल दिया गया है, जिसके बाद ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में 1 क्लिक से प्रदेश के 5 लाख किसानों के खातों में रुपए डाले। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 100 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में पीएम किसान योजना की तरह ही प्रदेश में सीएम किसान योजना लागू कर चुके हैं। भोपाल की पिपलानी थाना पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर भोपाल में सप्लाई कर रहे थे।